रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधाचरण विलोदित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। रसघन मोहन मूर्ति है, घनीभूत जो रस वाकी मोहन मूर्ति है, बड़े आकर्षक मूर्ति है। ये जो श्री हरि हैं तो श्रृंगार रस सर्वस्व हैं। तो श्रृंगार रस सर्वस्व जो हैं ठाकुर जी, ये आज से नहीं है। मतलब मेरे कहने को ये चर्चा, ये प्राचीन श्लोक को प्रमाण देने को मतलब ये है कि ये बात नहीं है कि श्रृंगार रस सर्वस्व जो हैं ये हिज्जी महाराज ने माने हों या स्वामी जी ने माने हों या चैतन्य महाप्रभु ने माने हों, ये बात नहीं है। ये श्रृंगार सर्वस्व, इनको स्वरूप जो है ये 1300 वर्ष पहले या स्वरूप की उपासना होती रही। अब कौन प्रकार से उपासना होती रही श्रृंगार स्वरूप की इनकी, ये तो उपासना को तो पता नहीं लगे। बहुत से और भी प्रमाण मिले हैं जिनमें श्रृंगार रस के स्वरूप की उपासना, ये जो उपासना श्री वृंदावन में अब चल रही है, ये ज्यों की त्यों तो तब तो लगे जबकि पूरी उपासना को स्वरूप प्राचीन समय में जो श्रृंगार रस की उपासना होती, वह तो पूरा स्वरूप हमारे सामने आवे, वो तो आवे नहीं है। कई शिलालेख मिले हैं, कई और प्रमाण मिले हैं। ये जो वृंदावन के महानुभावन ने या चैतन्य महाप्रभु ने या जयदेव जी ने ये जो श्रृंगार रस की, हमारे लिए तो सबसे पहले जयदेव जी ने गाया श्रृंगार। ध्रुवदास जी आदि जो हैं वो तो सबसे ये कहते हैं सबसे पहले जयदेव जी ने श्रृंगार गाया। बात से पहले तो उनको वो नहीं है, ध्यान नहीं है, वो तो जयदेव जी से आरंभ माना है। लेकिन ये सबसे पहले तो कृष्ण करुणामृत ही मौजूद है। जयदेव जी 11वीं 12वीं शताब्दी में भये और ये 7वीं 8वीं को है। तो श्रृंगार रस सर्वस्व हैं। ठाकुर जी के स्वरूप के संबंध में, उनकी सुंदरता के संबंध में जितना कहो जाए उतना थोड़ा है। वो तो ये कह लीजिए कि हम लोगों की दृष्टि में तो श्री प्रिया की प्रधानता होने के कारण वृंदावन वासियों की दृष्टि में तो ठाकुर जी एक तरह से गौण से हैं हम लोगों की दृष्टि में। लेकिन ठाकुर जो हैं वो वास्तव में गौण होने के ये जो श्री राधा हैं ये कौन हैं? बोले रसिक सिरमौर राधा रमन जोरी। अब यहाँ में देखिए कि राधा रमन स्वयं जो है वो कहाँ पहुंच गए। रसिक सिरमौर जो राधा रमन हैं उनकी जोड़ी है श्री प्रिया, अर्थात उनके टक्कर की चीज। तो तुलना कौन से करी उनने? तुलना करी ठाकुर से। ये देखने की जहां बात है, जब ठाकुर को अपार रूप है तभी तो तुलना करी, और उनसे तुलना करके श्री प्रिया के स्वरूप को खड़ा करना चाहे। तो ठाकुर को जो स्वरूप है वास्तव में बड़ा अद्भुत स्वरूप है। और हम लोगों को भजन में ठाकुर को जरा भी नहीं गिरने देना चाहिए। अगर भजन में ठाकुर गिर गया, नैक भी अगर गिरना तो बहुत बड़ी बात है, नैक भी दब गया तो भजन बिगड़ जाए। ठाकुर न तो दबने लायक है और न दबना चाहिए। वो तो बराबर की वो हिज्जी महाराज को वो जो है कि तुम जो कंचन तनी लाल मरकत मनी उभय कल हंस हरिवंश नहीं, वो और राधा रवन जोरी रसिक सिरमौर जो हैं वो ठीक है। आगे की लाइन में हिज्जी महाराज ने काम कर दिया और जाके आगे की जो लाइन है वो उनको है श्री प्रिया को। अरे भाई ये तो निश्चय ही है कि श्री प्रिया रसकन के मार्ग में प्रेम पात्र हैं।
ठाकुर जी प्रेमी हैं रसकन के मार्ग में। श्री वृंदावन में ही एक मार्ग ऐसा है जहाँ में ठाकुर जी जो हैं वो प्रेम पात्र हैं और गोपी जन जो हैं वो प्रेमी हैं। एक मार्ग यहाँ बहुत अनेक लोगों की उपासना है, यहाँ तमाम बंगाल और बिहार और सभी वही उपासना में लग रही है। माँ ठाकुर जी जो हैं वो प्रेम पात्र हैं और गोपी जन जो हैं वो प्रेमी है। यहाँ निकुंज की उपासना में जैसे उल्टो है, ठाकुर जी जो हैं वो प्रेमी हैं और श्री प्रिया जो हैं वो प्रेम पात्र हैं। दोनों में उल्टो है। तो प्रेम पात्र की विशेषता प्रेम मार्ग में हमेशा रहेगी। श्री प्रिया की जो विशेषता है वो प्रेम पात्र होने के नाते है और कुछ नहीं है विशेषता का कारण। एक रत्ती भर भेद नहीं है, न रूप में, न सौंदर्य में, न गुण में, किसी बात में भेद नहीं, खाली वो प्रेम पात्र हैं। अब ये प्रेम की एक व्यवस्था है तो प्रेम पात्र की तो ध्वजा जो है फहराती है इस प्रेम मार्ग में। प्रेम मार्ग में हमेशा प्रेम पात्र की ध्वजा फहरावेगी, प्रेमी हमेशा दीन रहेगा इसमें। तो इतने भर के लिए ठाकुर जी को कह लो, नहीं तो ठाकुर रसकन की दृष्टि में बहुत विकट चीज है। अच्छा, अब एक पहलू तो आपने ये समझ लिया कि रसघन मोहन मूर्ति ये जो हैं। अब एक दूसरा या पहलू है रसघन मोहन मूर्ति कह करके हिज्जी महाराज ने एक पूरी की पूरी दिशा जो है वो निरस्त कर दी थी। रसघन मोहन मूर्ति कह के अर्थात ठाकुर जी जो हैं वो रसघन मोहन मूर्ति को सीधे अर्थ कर लीजिए तो श्रृंगार रस की बड़ी बड़ी मोहक मूर्ति है, मूर्तिमान श्रृंगार हैं। और सीधी बात ये समझ लीजिए कि मूर्तिमान श्रृंगार रस हैं। तो ये आरंभ में 3 विशेषण दिए हैं या श्लोक में, जहाँ में आरंभ में ये रसघन मोहन मूर्ति देने का कारण ये है कि यहाँ में वो एक दिशा की दिशा एक ऐसी है श्रीहरि की श्रीहरि का एक ऐसा अंग है, यो कहना चाहिए, जाए निरस्त करना उन्हें, निरस्त करने के मानिए कि वह छांट देना, अलग कर देना उनके श्रीहरि के संग से। श्रीहरि में एक ये बड़ी भारी बात है, क्योंकि वो कह तो श्रीहरि रहे हैं ना। अगर यहाँ श्याम सुंदर कह देते रसघन मोहन मूर्ति के बाद में या और कोई विशेषण दे देते तो ये काम उनको न करना पड़ता, लेकिन उन्हें तो जान के श्रीहरि विशेषण दिया है। अब वो कौन सा अंग है श्रीहरि को? ये सृष्टि का पालन, श्रीहरि जो है वो तो पालक है ना। श्रीहरि अर्थात विष्णु पालक है। तो ये जो अंग है पालन आदि के, ये जितने भी अंग हैं ये श्रीहरि के साथ में लग रहे हैं। अब अगर वो रसघन मोहन मूर्ति बन गए, हम लोगों की दृष्टि में राधा नाम के उच्चारण से ही बन गए, तब बन गए। अब जब वो रसघन मोहन मूर्ति बन गए तो इनके लिए कोई अवकाश ही नहीं रहा इन क्रिया के। ये जो श्रीहरि की क्रिया है ये रसघन मोहन मूर्ति कहने का उनको मतलब यही है। एक उनने सुधा निधि में एक श्लोक दिया है, दूरे सृष्टि आदि वार्ता, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। दूरे सृष्टियादि वार्ता न कलयति मनांग नारदादीन सुभक्तान श्री दामाद्यै सुहृद्भिर्नमिलत चहरति स्नेह वृद्धिम स्वपुत्रो
किंतु प्रेमैक सीमां परम सुधा सिंधु सारैरगाधां श्री राधामेव जानन मधुपति अनुशम कुंज वीथी मुपास्ते। एक ये श्लोक है। तो यहाँ में उनने यहाँ तो केवल एक व्यंजना कर दी है रसघन, या श्लोक में तो रसघन मोहन मूर्ति कह करके व्यंजना मात्र कर दी है, लेकिन यहाँ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। ये श्लोक बाद में आता है, रसघन मोहन मूर्ति और दूरे सृष्टि आदि वार्ता ये पहले आ जाता है सुधा निधि में। तो यहाँ में उन्होंने कही है भाई यहाँ जो श्रृंगार सर्वस्व है या श्रृंगार रस की मूर्ति है, ये जो श्री हरि हैं दूरे सृष्टि आदि वार्ता, सृष्टि आदि की जो वार्ता है वो इन्हें दूर कर देनी है, उससे इनका कोई संबंध नहीं रहा। अब आप ये विचार करिए कि सृष्टि आदि की वार्ता जिनसे दूर हो गई है, उनसे हम अपनी सृष्टि चलाने के लिए छोरा छोरी के अच्छे होने की या धनादिक की कामना करें तो क्या सफलता मिल सके, इनसे क्या प्राप्त हो जाएगा? जिनने सृष्टि आदि की वार्ता ही जिनकी दूर हो गई है, जो स्वरूप ही है, सो विचार करने की बात है। अब इनसे हम अपनी कामनाएं कहें कि हमारा छोरा की आंख दुखनी आ गई है, अब ये कैसे होगा? अब जब उन्हें सृष्टि आदि से मुंह मोड़ लियो है तो छोरा की आंखें कैसे अच्छी करें बेचारे? तो दूर सृष्टि आदि वार्ता ये स्वरूप जो है ये बिल्कुल सृष्टि आदि से बिल्कुल अलग है। शुद्ध जो श्रृंगार स्वरूप है या तो सृष्टि आदि के क्रम से कोई संबंध नहीं। या की उपासना करनी हो तो बिल्कुल निष्काम होना पड़ेगा, और निष्काम तो बहुत छोटी बात है, तत्सुख सुखी होना पड़ेगा। तत्सुख सुखी निष्कामता से बड़ी बात है। निष्कामता जो है या चीज का एक नेगेटिव अंग है, निषेधात्मक अंग है, तत्सुख सुखित्व जो है वह को विधेयात्मक अंग है, पॉजिटिव अंग है। तो दूरे सृष्टि, अब यहाँ उन्होंने ठाकुर जी को स्वरूप स्थिर किया है जी महाराज ने कि जिन ठाकुर की उपासना हम करते हैं उनका स्वरूप ये है कि ये सृष्टि आदि के क्रम से बिल्कुल दूर है। तो बोले महाराज सृष्टि आदि के क्रम से दूर है, लेकिन भक्तन की तो सुनते होंगे ना, हमें तो पुकार करने के लिए मौका मिलना ही चाहिए। हम तो पुकार करें, हम कौन सा पुकार करें? ये तो सृष्टि आदि का काम छोड़ करके अलग बैठ गए। अब हम पुकार कौन से करें? भक्तन का तो कुछ सम्मान करते होंगे, अगर सृष्टि आदि छोड़ दी है तो भक्तन को। और नकलयति मनांग नारदादि सुभक्तान, बड़े से बड़े भक्त को नाम दे दियो। कलयति को यहाँ अर्थ है पहचानते नहीं, जानाति, जानते नहीं। नारदादिक अपने भक्तों को जानते नहीं। ये देखिए कलयति शब्द कैसे लगाए दी। दूरे सृष्टियादि वार्ता न कलयति मनांग, मनांग मन जरा भी नहीं जानते। नारदादिक दूरे सृष्टियादि वार्ता न कलयति मनांग नारदादीन स्वभक्तान। तो बोले छोड़ो महाराज, अपने मित्रों को तो पहचानते होंगे, अपने माता पिता को तो पहचानते होंगे, भक्तन की बात छोड़ो। बोले कहीं भी उनकी जान पहचान हो तो अपना घुस जाए ना। अब जिस आदमी की कहीं जान पहचान ही नहीं है उसके सामने क्या दुख लेके अपना जाए? तो वो बोले कि नकलयति मनांग नारदादि, बोले श्रीराम आदि सुहृद भी न मिलती। बोले उन्होंने अपने श्रीराम आदि मित्रों से मिलना बंद कर दिया। ये है रसघन मोहन मोह, केवल श्रृंगार रस।
नकलयति मनान नारदादीन स्वभक्तान श्रीदामाद्य सुहृदो न मिलती चहरति स्नेह वृद्धि स्वपित्रो। अपने पितृ जो हैं अर्थात अपने जो माता पिता हैं उनकी स्नेह वृद्धि भी नहीं करते, अर्थात उनके साथ भी कोई संबंध नहीं रहा। स्नेह वृद्धि तो या वो जब कोई संबंध रखते हो नंद यशोदा के साथ में कोई संबंध नहीं। तो बोले महाराज करते क्या है फिर ये, या कोई दिन के ही नहीं रहे, कहीं संबंधी इनको नहीं रहो तो ऐसे ठाकुर फिर करें कहाँ हैं। लेकिन बड़ा भाग्य भैया कि ऐसा ठाकुर मिल गया। यूं सोचो अगर यहीं की सब कुछ चिंता करनी है तो या मार्ग में या कोई भी भगवत मार्ग में पैर रखना ही बड़ी भारी गलती है। अगर यहीं की चिंता करनी है, यहीं के कुशल क्षेम अगर इनसे बातचीत करने हैं तो वास्तव में भगवत मार्ग में पैर ही नहीं रखे। और यदि ये सोचनी है कि जो मनुष्य के शरीर में जो आनंद के सागर भरे पड़े हैं वो कोई तरह से अनावृत हो जाए, वो कोई तरह से खुल जाए, वे आनंद के सागर सबके शरीर में लबालब भरे हुए रस के साथ। हमारा वैभव जो है जीव को, जीव है मान ली नहीं, जीव का वैभव अनंत है, भगवद अंश है। जीव कोई मामूली चीज नहीं है, भगवद अंश है। आनंद के रस के सागर, लेकिन इस कदर ढके भय हैं, ऐसे दबे भय पड़े भय हैं वो आनंद के सागर के जीवन निकल जाए। अगर सच्चाई के साथ में भजन किया जाए तब भी जीवन के जीवन निकल जाते हैं और एक कोर भी नहीं उभर पाती उन सागरों की। हाँ भी भगवत कृपा ही ऐसी है जो उन सागरों को उघाड़ देती है और कोई साधन में तो किसी में भी ताकत नहीं जो उन सागरों को जरा उनका एक कोर भी उठा के दिखाई दे। लेकिन यदि राधालाल की कृपा से यदि वो सागर जरा से भी उखड़ जाए तो क्या है तमाशा। काय के लिए तमाम संसार की जो रचना हो रही है ये बिल्कुल ऐसा मैं आपसे क्या तमाशा कुछ हर चीज चला चल, कौन चीज को भरोसा करे, हर चीज भग रही है। कोई हमसे कोई भी लिपट के रहने को तैयार नहीं, हम खाम इनके पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। हमारा शरीर तक तो हमसे लिपट के रहने को तैयार ना है, दिन पे दिन बूढ़ा भाव चले जा रहे हो। आखिर में 4 आदमी उठा के ले जाएंगे। अब ऐसी हालत में हम अपने शरीर को पकड़ें या संसार में छोरा छोरी इनको पकड़ें या धन वैभव को पकड़ें या कि बराबर, तो मैं समझू भैया बुद्धिमानी कोई दूसरी है नहीं। और फिर श्री वृंदावन सो रस खेत श्री श्यामा श्याम से जिनने सारी बातें छोड़ के जो बैठे हैं, दूरे सृष्टि आदि बात का इष्ट कैसे हैं हमारे, जो स्वयं छोड़े बैठे इन चीजों। उन इष्ट से सांसारिक कामना लिए डोल रहे हैं हम, तो वो ये नहीं करते हैं, वो ये नहीं करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा बच्चा ठीक नहीं है, कोई कहता है हमारा संतान नहीं है, कोई कहता है हमारा अधिक संतान। ठीक है सर, तो ये चेष्टा करनी चाहिए कि कोई तरह से ये जो सेवक जी ने जो हिज्जी महाराज के धर्म को फल बताया है, उन्होंने ये कही है इस धर्म का अनुसरण करने से क्या होता है, बोले निज वैभव प्रकट तो आप समझ रहे हैं ना, निज वैभव प्रकट आप, अपना जो सहज वैभव है वो प्रकट होता है। कहीं से कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, हमारे अंदर ही है, बस खाली उसका प्रकट होना।
ये जो सहजादि जिनकी मैं चर्चा पिछली कथा में, अब तो कोई प्रसंग नहीं आया है, मैं बहुत ज्यादा करते रहा हूं, वो सब यही है। तो निज वैभव प्रकटत आत्मा, अपना जो सहज वैभव है वो प्रकट होता है कैसे? इस रसिक मार्ग का अनुसरण कर। तो श्याम सुंदर सबको छोड़कर बैठे, अरे भाई हम जरा सी बुद्धि से यह संसार को पकड़ते डोले, और जिनकी इतनी ब्रह्मांडमयी बुद्धि है उनने ये निर्णय कर लिया कि इन सब को छोड़ो, ये कोई बात हुई? किंतु तो बोले करते क्या हैं? बोले ये करते ये हैं, किंतु प्रेमैक सीमाम मधुर रस सुधा सिंधु सारई राधाम श्री राधा में वो जानन। बोले श्री राधा से ही केवल इनकी समय जान पहचान है, सब जगह से कट गए, सब जगह से हट गए। अब जो कुछ जानन है अर्थात जो जान पहचान है समय, वो कौन सा है? श्री राधा से। अब श्री राधा के विशेषण बड़े सुंदर दीन है। प्रेमैक सीमा, जो प्रेम की सीमा है, मधुर रस सुधा सिंधु सारई रगाधाम। मधुर रस माने श्रृंगार रस, मधुर रस का जो सुधा सिंधु अमृत सिंधु, मधुर रस का अर्थात श्रृंगार रस का जो अमृत सिंधु, वह को जो सार, वह सार से जो अगाध बनी भई है, अर्थात मधुर रस के सुधा सिंधु का सार जो है वो अगाध रूप में अगाध रूप से जिनके श्रीअंग में भरो भयो है, ऐसी जो श्री राधा हैं उनको जानन माने उनको ही पहचानते हुए मधुपति अनशम कुंज वीथी उपासते, या श्री वृंदावन की जो कुंज वीथी हैं, कुंज गली हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं सब। कौन? श्री हरि। उपासक कौन है? श्री हरि। तो ये जो यहाँ रसघन मोहन मूर्ति जो कही है, वो या दृष्टि से या बात को स्पष्ट करने के लिए कही है कि श्रृंगार रस मूर्ति हैं, उनका कोई संबंध इससे नहीं है, लेकिन उनमें क्योंकि कुंज वीथीन की उपासना वो कर रहे हैं, उनमें एक सामर्थ्य बड़ी प्रबल आ गई है कि यदि इनकी उपासना करी जाए तो जीव के अंदर रहे भई निज वैभव को एक क्षण में अनावृत कर दें, उखाड़ दें। ये शक्ति बड़ी भारी आई है। रसघन मोहन मूर्ति, बस इतना समझ लीजिए। मैं दूसरा आज शुरू तो कर दूं, दूसरा विशेषण फिर कल फिर वहां को विशेष स्पष्टीकरण करूंगा। तो अर्थात ये रसस्वरूप है। रसघन मोहन मूर्ति में तो मतलब ये रसकन के जो श्याम सुंदर हैं वो रसस्वरूप हैं, और रसस्वरूप ही नहीं है, केवल रसस्वरूप। ये समझिए, केवल रसस्वरूप है, अर्थात उनमें और जो श्री हरि के जितने भी लक्षण हैं वो सब निरस्त हो गए। उनमें और कोई लक्षण प्रकट नहीं है। जो भगवान के जो और लक्षण हैं वो उनमें प्रकट नहीं है। श्री हरि माने भगवान, भगवान का और कोई भी लक्षण उनके अंदर नहीं है। क्योंकि जहां ये स्थिति बन गई कि यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन तो माने, वहां हद हो गई ना। यहाँ कौन से लक्षण बाकी रह जाएंगे? यहाँ भगवान के लक्षणों के लिए गुंजाइश ही कौन सी रह गई? जी महाराज ने पद में कहा ना, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। प्रीत की रीति को रंगीला ही जानते हैं। बोले वो क्या रीति है कि यद्यपि सकल लोग चूड़ामणि,
संपूर्ण लोकन के चूड़ामणि हैं यद्यपि, लेकिन दीन अपन तो माने, अपने को दीन माने। अब जब वो दीन मान गए तो फिर अब परमात्मा पने की, भगवान पने की गुंजाइश ही कहाँ रह गई उनके श्रीअंग में। कहीं भगवान दीन होते होंगे? कोई भगवान ऐसा सुनो जो दीन हो, या परमात्मा ऐसा सुनो जो दीन हो। वे तो ब्रह्मांड व्यापी हों सबरे, सच्चिदानंद विग्रह हों। अब ये हमारा परमात्मा ऐसा हो जो दीन है, अब यह क्या करे? और दीन है इसीलिए प्रेम मूर्ति है। प्रेम मूर्ति बनने को अधिकार ही उनको या दीनता ही ने प्रदान किया है। हम अपनी गर्दन ऊंची रख के प्रेम मूर्ति बनना चाहें, आप या पे विचार करो। आप गर्दन ताने रहे और प्रेम मूर्ति बने रहे, ये कैसे बनने वाली बात है? ये ठाकुर को जब ये करना पड़ो है कि अपनी सबरी महत्ता जो है, अपना सबरो महत्व धूल में मिलाया जाना पड़ो है, और तब जाके कहीं प्रेम मूर्ति बन पाए हैं। तो हम बेचारी मेड़ की और फुदक के कमाल दिखाओ। देखो खाम खां से उछाल ले रहे हैं और रस की उपासना कर रहे हैं, प्रेम की उपासना कर रहे हैं, फुट पे डोल रहे हैं सब दृष्टि वृंदावन। ये कहीं बनने वाली बातें हैं? तो रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम, विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम। विचित्र जो केली है वाके महोत्सव से, बाको जो महोत्सव अर्थात महाउत्साह है, वासे उल्लसित है। अब विचित्र केली क्या? यहाँ विचित्र को अर्थ क्या? यहाँ विचित्र का अर्थ शब्द आएगा सहज कोई। यहाँ विचित्र का अर्थ है सहज। विचित्रता क्या है या केली में कि ये केली सहज है। वो जो 2 वर्ष पहले जब मैंने वो कहो ना, सुभग सुंदरी सह श्रृंगार सह शोभा सर श्री प्रिया का स्वरूप सेववाणी के आधार से कहो ना, वहां मैं कहते कहते पीछे की 2 लाइन रह गई। इतना कह पाओ, सुभग सुंदरी सह श्रृंगार, सुभग सुंदरी सह श्रृंगार सह शोभा सर्वांग प्रति सहज रूप वृषभानुनंदिनी सहज आनंद कदम्बिनी सहज विपिन वर उदित चंदनी। ये 2 लाइन रह गए कहने के बाद में, और कथा की अवधि पूरी हो गई और समाप्त हो गई कथा। तो यहाँ में ये रह गई। अब तो ये मैंने ये कभी शुरू किया होगा कि शुरू में ही एक रसिक मुझसे पूछी, मुझसे कह दी नहीं है ये बात कि आपने यहाँ में सहज के लिए छोड़ दी नहीं है, या तो कहिए ये क्या है। ये तीसरी लाइन जो है, सहज केल नित नित नवल सहज रंग सुख चैन सहज माधुरी अंग प्रति सुमोह कहत बनेन। तो सहज केल नित नित नवल, लेकिन आप से हम कहें कि विचित्र का अर्थ यहाँ सहज को है, तो आप कहेंगे कि न तो विचित्र का अर्थ समझ में आए न सहज को अर्थ आए। अर्थ का है तो भाई सहज को क्या अर्थ समझ में आए? इंद्र को अर्थ पूछो, महाराज इंद्र काय से क्या बोले? बिडौजा। अब इंद्र को अर्थ बिडौजा बता दियो, दूसरा बोलो महाराज पहले कछु इंद्र में तो भी समझ में आ रही, बिडौजा में तो कछु भी न समझ में आई। तो विचित्र में कोई बात तो भी समझ में आवे कि भाई विचित्र है, अर्थात वो कोई सामान्य चीज नहीं है, वो और जो केली हैं उनसे लिए इतनी बात तो विचित्र में ही समझ में आवे। अब हम बात अर्थ कर रहे हैं कि विचित्र केली महोत्सव उल्लसितम। विचित्र को अर्थ
सहज है। तो या में विचित्रता है, ये जो श्यामा श्याम की केली है, ये जो श्यामा श्याम की क्रीड़ा है, जाय रसकन्या गाई है, या यूं कहो कि जाके सहारे अपने सहज वैभवन को प्रकट किए हैं रसकन्या, और अब करने की चेष्टा कर रहे हैं, और जब तक ये रसिक उपासना रहेगी तब तक भाग्यशाली लोग या चेष्टा करते रहेंगे कोई तरह से या केली के सहारे से हमारो सहज वैभव जो है ये प्रकट हो जाए। और वास्तव में या केली को सुख, वास्तव में देखिए कहने सुनने में बड़ा अंतर हो। एक चीज को देखना, एक चीज को एक चीज को तो आंख से देखना या अनुभव करना, एक चीज को सुनना। आंख और नेत्र में तो बड़ा भारी अंतर है। तो अनुभव जैसे कहें, हमारी रसिक महान भावन ने कही है कि अनुभव बिन जग आंधर। अनुभव के बिना जो है वो संसार अंधा है। सुनते रहिए, मैं कह के अपना संतोष कर लूं, आप सुन के अपना संतोष कर लीजिए, या आप कहिए मैं सुन के संतोष कर लूं, लेकिन ये संतोष की बात वास्तव में ये जो मार्ग है रसकन को, ये मार्ग है, ये अनुभवैक गम्य है। अनुभवैक गम्य का अर्थ ये है कि वास्तव में ये मार्ग त्रिगुणातीत मार्ग है। इसका त्रिगुण से कोई, अब जहां ठाकुर ऐसा है तो उसने सृष्टि आदि की वार्ता छोड़ दी नहीं है, वहां त्रिगुण कहाँ रह गया बताइए आप। नहीं समझ लीजिए, अभी मैंने भी आपको बताया कि ठाकुर ने सृष्टि आदि की वार्ता छोड़ दी, त्रिगुण कहाँ रह गए। ये त्रिगुणातीत मार्ग है ये सब। अब त्रिगुणातीत मार्ग में विशेषता क्या हो कि त्रिगुणातीत कोई वस्तु यदि हो जाएगी तो बुद्धि से परे निकल जाएगी, क्यों? बुद्धि तो त्रिगुण के अंदर की चीज है ना। बुद्धि जो है वो त्रिगुण के अंदर है। सांख्य परिपाटी में प्रकृति में विकार पैदा भयो पुरुष की दृष्टि से, ये शुद्ध सांख्य परिपाटी। बामे से महत्व तत्व पैदा भयो, महत्व तत्व से अहंकार भयो, अहंकार से बुद्धि तत्व पैदा। तो मतलब ये त्रिगुण की जब प्रक्रिया चली जब भी बुद्धि पैदा भई ना। अब जो चीज त्रिगुणातीत है, जो उपासना त्रिगुणातीत है, हिज्जी महाराज ने साफ कही 84 में, जैसे हित हरिवंश पिबत सुंदर वर सीम सुदृढ़ निगमन की, तो साफ कह दी। तो सीम सुदृढ़ या तो अर्थ पूरी लाइन को करने में तो बहुत चित्त बहक जाएगा। दूसरी तरफ आखिरी ये समझ लीजिए कि सीम सुदृढ़ निगमन की तोरी, निगमों की सीम तो होगी नहीं। निगमों की सीमा कौन? त्रिगुण। त्रिगुण विषयावेदा, त्रिगुण सीमा है निगमन की। बात तोड़ दी, अर्थात त्रिगुणातीत हो गया है। ये धर्म त्रिगुणातीत, सबरे धर्म त्रिगुणातीत। तो त्रिगुणातीत वस्तु जो है वह बुद्धि के द्वारा समझने की चेष्टा करना, ये तो बन नहीं सके। और त्रिगुणातीत वस्तु बुद्धि के द्वारा तो ग्रहित होएगी नहीं, ये तो होएगी अनुभव के द्वारा। अनुभव कौन करेगा? तो यही एक आश्चर्य की बात है कि हम ही अनुभव करते हैं लेकिन बुद्धि के मार्ग से नहीं करें। होता अनुभव मनुष्य को ही है लेकिन बुद्धि के मार्ग से नहीं होता। मैं ये बात कह रहा हूं कि आपको सहज के अर्थ पर लाने की चेष्टा में हूं। तो सहज वस्तु कौन सी है? सहज केली कौन सी है? जो केली बुद्धि के द्वारा ग्रहित न हुए, जाको ग्रहण
बुद्धि न कर सके, जो सहज मार्ग से अर्थात अनुभव के मार्ग से जो ग्रहण करी जाए, ऐसी केली वो है विचित्र केली। सहज जो वस्तु है, सहज को अर्थ कोई, क्योंकि सहज कबीरदास जी ने सहज गाया, उनके पहले या को लेख जहां तक मेरे स्मरण है, गीत गोविंद में सहज शब्द को लेख, लेकिन सहज को अर्थ क्या ये स्पष्ट, जैसे कि अश्व को अर्थ घोड़ा, ऐसे नहीं बताया जाए। जैसे कर्ण हम कहें, बोले कर्ण क्या, बोले कान, ऐसे नहीं बताया जा सके कि सहज को ये अर्थ, या कि लक्षण बताए जा सके कि सहज को लक्षण क्या है। तो सहज को और मैं कल या और जहाँ तक मेरा बुद्धिबल चलेगा या स्पष्ट करने की चेष्टा करूंगा, और सहज केली के भी लक्षण बताने की चेष्टा करूंगा। तो सहज को प्रधान लक्षण यह है कि जो वस्तु बुद्धि द्वारा ग्रहित न हो, बाबा नाम सहज। अब जैसे यहाँ जो सेवक जी कह रहे हैं कि इस उपासना के करने से निज वैभव प्रकटत आपनो, तो यहाँ निज शब्द का अर्थ है सहज वैभव। अगर आप कहो कि निज का अर्थ तो अपना होता है, तो अपना तो आगे लगा हुआ है। निज वैभव प्रकटत आपनो, अपना तो आगे लगा हुआ है, दो जगह अपना थोड़ी कहेंगे सेवक जी। यहाँ निज का अर्थ है सहज। तो अपना सहज वैभव जो है, अर्थात अपना जो बुद्धि से अतीत जो वैभव है, अपना जो त्रिगुणातीत वैभव जो अपने अंग में भरा हुआ है, वो प्रकट हो। और वो जो प्रकट होना है वो केवल अनुभव मात्र है। जैसे ये अद्वैत वेदांती ज्ञप्ति मात्र के हैं, ज्ञप्ति मात्र उनके यहाँ कोई शब्द है, ज्ञप्ति मात्र ही रहेगा, ये अनुभव ही रहेगा। श्री प्रियालाल की केली को जब सहज मार्ग से जब अनुभव होगा, या विचित्र केली को जब सहज मार्ग से अनुभव होगा, तब वाणी अवरुद्ध रहेगी। अनुभव जब बंद हो जाएगा तो अनुभव की जो कोई भी स्मृति रह गई, वो भले ही अगर भगवत कृपा हो तो वह भले ही गाय दो। वह को जो जैसे समुद्र आए के उतर गया, उतरने के बाद में जो कुछ भी बाकी निशानात, जो कुछ भी बाकी चिन्ह रह गए, उन चिन्हन को गाओ। लेकिन अनुभव को आज तक, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे वो रसगन को मार्ग हो, आज तक अनुभव का ज्यों का त्यों वर्णन करना मनुष्य जाति के भाग्य में नहीं लिखा गया है। कैसे करेगा जहां बुद्धि शांत है? अरे वर्णन तो बुद्धि करेगी ना, कोशवास में आवेगो, बुद्धि के क्षेत्र में आवेगो, तब बोलेगो ना। अनुभव के समय में तो त्रिगुणों से स्थिति बाहर हो रही है, तो वास्तव में कौन सा ध्यान है? बुद्धि की क्रिया बंद है। ये जो सहज रूप जो सेवक जी के हैं, सहज रूप वृषभानंदिनी, श्री वृषभानंदिनी को जब सहज रूप प्रकाशित होएगा, वास्तव में क्या बोलचाल? वास्तव में बुद्धि की कहाँ प्रतीति है? अगर बुद्धि जरा भी हस्तक्षेप करती रही तो सहज रूप नहीं, ये और है।
अगर बुद्धि को जरा भी हस्तक्षेप रह गया हो, अगर हमको ये प्रतीति होती रही कि बुद्धि इंटरफियर कर रही है, बुद्धि दस्तंदाजी कर रही है, सहज रूप नहीं। तो सहज ऐसी चीज है, इतना ही समझिए भाई। बात ये है कि अचिंत्या खली भावा, वो श्री शंकराचार्य जैसा तार्किक तो आज तक पृथ्वी पर भव नहीं। अंत में बोले हैं श्री शंकराचार्य, अचिंत्या खलु ये भावा न कांस तर्केण योजये। जो अचिंत्य भाव हैं, जिनकी चिंतना नहीं की जा सकती है, ऐसे ऐसे भावों में तर्क मत लगाइए। तर्क लगाने से फायदा क्या हो? जहाँ बुद्धि शांत हो गई, बुद्धि की क्रिया बंद हो गई। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि ये जो सहज है, ये सहज वही है कि जहां की बुद्धि की क्रिया शांत हो जाए। बस इतने रखिए।